हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीईटी का आपका एग्जाम है, अलाइड सर्विसेज का एग्जाम है, इसके अलावा अगर आपने राज्य चयन आयोग में किसी भी पोस्ट कोड के लिए आपने अप्लाई कर रखा है या इसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, या फिर एचपीपीएससी में आपने कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है, एचपीपीएससी का जो सीबीटी का सिलेबस है उन्होंने ग्रुप सी के लिए रिवाइज कर रखा है। उसमें एचपीजीके के क्वेश्चन जो है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और इंडिया जीके का जो उसमें वेटेज रहता है वो भी 30 रहता है। ठीक है, इंडिया जीके प्लस करंट अफेयर इसमें रहते हैं। तो एचपीजीके और इंडिया जीके, ठीक है, ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पटवारी का, पुलिस का एग्जाम हो, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं के लिए ये सीरीज़ है। ये डेली वीडियो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा सुबह 7 बजे। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आप इसके साथ के साथ नोट्स भी बनाएंगे। इसमें लगभग जो है हम 1000+ क्वेश्चन जो है एचपीजीके के 1000+ क्वेश्चन आपके इंडिया जीके के जो है इसमें कवर करेंगे, और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो भी हमारा पहले हमीरपुर बोर्ड था या फिर जो हमारा अभी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने, और भी अगर जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो जो है साथ के साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसके नोट्स जो है वो बनाते हुए चलेंगे, और जब तक इसके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, इसमें लगभग हम 100+ लेक्चर जो है कवर करेंगे। पर लेक्चर 10 से 12 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, और 100+ लेक्चर रहेंगे। जैसे ही 100 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे जो है आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी डेली। इसका पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, पूरा पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास रहेगी डेली, और संडे को जितने भी होंगे हमारे 6 लेक्चर हो गए मंडे टू सैटरडे। संडे को जो है हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पहले वीकली रिवीजन रहेगा हमारा, फिर मंथली रिवीजन रहेगा, और फिर जो है हम क्वार्टरली रिवीजन करेंगे। जैसे इसके 3 महीने पूरे हो जाते हैं, 100 लेक्चर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है उसकी रैंक क्या है। उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो रैंक है एज पर लिटरेसी रेट 2011, तो एचपी की जो रैंक है ऑल ओवर इंडिया में वो थी 11। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो बन जाएगा, जो राइट ऑप्शन है हमारा, दैट इज डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में बात की जा रही है यहाँ पे। अगर हम बात करें मोस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो लिटरेट हमारी स्टेट है दैट इज़ केरला। सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा हमारा राज्य है वो केरला है। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ की है? सबसे कम लिटरेसी है बिहार की। अगर हम बात करें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, सबसे जो साक्षर जिला है वो कौन सा है? वो है हमीरपुर। हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो सबसे क्या है, पढ़ी लिखी डिस्ट्रिक्ट है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी किसकी है? हमीरपुर की है। सबसे कम लिटरेसी किसकी है? तो सबसे कम जो लिटरेसी है दैट इज़ चंबा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी क्या भी पूछा जा सकता है आपसे कि हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है 2011 के अनुसार। तो हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार, जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार, तो ये थी 82.80%। ठीक है, 82.80% क्या था हमारा साक्षरता दर। नेक्स्ट देखिएगा, इन हिमाचल प्रदेश पंगवाला एंड संगवाल आर। ठीक है, ये पांगवाला और जो स्वांगला है ये क्या है? ये हमारी क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये क्या है? हमारी शेड्यूल ट्राइब्स है। अच्छा, टोटल शेड्यूल ट्राइब्स का परसेंटेज कितना है हिमाचल प्रदेश में? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है 5.7% जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज शेड्यूल ट्राइब। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कितना है? यानी कि टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 5.7% जो है हमारे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है। और इसके अलावा जो पूछा जाता है वो एससी का पूछा जाता है, तो 25%। ठीक है, 25 पॉइंट समथिंग जो है हमारा एससी यहाँ पे बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स जो है हमारी वो लाहौल स्पीति के अंदर है। ठीक है, लाहौल स्पीति के अंदर जो हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? अनुसूचित जनजातियाँ, शेड्यूल ट्राइब्स। लगभग 8 जो है हमारी शेड्यूल ट्राइब्स है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा और भी पूछी जाती है, जो आपके एग्जामिनर ने पिछले एग्जाम्स में पूछी थी वो आप लिख लीजिएगा। एक तो है भोट, ठीक है, भोट जनजाति। इसके अलावा गद्दी ट्राइब। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आता है। और इसके अलावा लांबा। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारी यहाँ पे? लांबा।
बाकी और कौन कौन सी कैटेगरी है इसका भी एक जो है पूरा जो पेज है शेड्यूल ट्राइब्स का वो मैं जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो एग्जामिनर मोस्टली पूछता है वो है आपकी भोट जनजाति, गद्दी जनजाति, लांबा जनजाति, ठीक है। और इसके अलावा जो ये 2 अभी पूछी गई है पांगवाला और सांगवाला। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, यहाँ पे अगर हम विदिन ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, है कौन सी? तो सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की उसका नाम है श्री रेणुका जी लेक। क्या नाम है? श्री रेणुका जी लेक। रेणुका जी लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका जी। कहाँ पे लोकेटेड है? एग्जामिनर पूछता है यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है इस झील की? इसकी जो लंबाई है वो है 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर। कहाँ पे लोकेटेड है? सिरमौर के अंदर लोकेटेड है। और इसके साथ साथ ये क्या है? ये एक रामसर साइट भी है। रामसर जो वेटलैंड है हमारा, रामसर वेटलैंड, इसके साथ साथ ये एक रामसर आर्द्र भूमि भी है। यहाँ पे ऑप्शन से हम बात करें, गुरु गोविंद सिंह लेक, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। क्या है? कृत्रिम लेक। क्वेश्चन क्या आता है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो कौन है? गुरु गोविंद सागर लेक। कहाँ पे लोकेटेड है? बिलासपुर के अंदर। कौन सी जिले के अंदर है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, कौन सी रिवर के ऊपर है? तो सतलुज रिवर। सतलुज रिवर। सतलुज रिवर क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रिवर है, इसी के ऊपर लोकेटेड है कौन सी? गुरु गोविंद सागर झील, जो कि मैन मेड है, यानी कि मनुष्य द्वारा खुद बनाई गई है, और ये सबसे बड़ी है। और जो प्राकृतिक तरीके से खुद बनी हुई है सबसे बड़ी, उसका नाम है रेणुका जी लेक। ये लोकेटेड है कहाँ पे? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे 2 लेक्स और हैं हमारी, रिवाल्सर और प्रासर लेक। कौन कौन सी है? रिवाल्सर और प्रासर लेक। ये कहाँ पे है लोकेटेड है? ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है, ये ये दोनों जो लेक्स है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। जो रिवाल्सर है, इसके जो रिवाल्सर लेक है, इसके तट पे एक मेला लगता है, छेसू मेला, ठीक है। ये भी एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखिए, नरसिंह टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नरसिंह टिब्बा जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरसिंह टिब्बा जो है ये लोकेटेड हमारा कहाँ पे? चंबा के अंदर। कौन से जिले के अंदर है? चंबा के अंदर। इसकी जो हाइट है दैट इज 3730 मीटर, 3730 मीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? लगभग 3730 मीटर। इसके अलावा और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ का टिब्बा है, दैट इज गौरी देवी टिब्बा। गौरी देवी टिब्बा। क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर? गौरी देवी टिब्बा कहाँ पे है? तो ये भी लोकेटेड है चंबा के अंदर। नरसिंह टिब्बा कहाँ पे है? ये भी आपका लोकेटेड है चंबा के अंदर। चंबा से एक और आपने पीक याद करनी है, दैट इज तामसर पीक। तामसर पीक। तामसर चोटी कहाँ पे है? तामसर चोटी भी जो है लोकेटेड है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अलावा हमने बात करी गौरी देवी टिब्बा के बारे में, ये भी चंबा के अंदर है। नरसिंह टिब्बा एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा था, ये भी चंबा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कांगड़ा से, कांगड़ा से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, कांगड़ा से हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा, ठीक है। क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, हनुमान टिब्बा चोटी कहाँ पे है? तो कांगड़ा के अंदर है। या फिर क्वेश्चन जो है अगर थोड़ा सा उसने घुमा के दे दिया एग्जामिनर ने, वो पूछेगा कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कांगड़ा की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज हनुमान टिब्बा, ठीक है। और चंबा की हाईएस्ट पीक है आपकी पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज भी है, लेकिन जो पीक है वो कहाँ पे है? चंबा में है। और हाईएस्ट पीक है कहाँ की? चंबा डिस्ट्रिक्ट की। करेरी लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो करेरी झील है ये कहाँ पे है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? कांगड़ा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कांगड़ा में और कौन सी लेक्स है हमारी? डल लेक। डल लेक कहाँ पे है? कांगड़ा के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके अलावा और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज पोंग लेक, पोंग झील। पोंग झील कहाँ पे है? पोंग झील को आप महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। पोंग से आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है इसकी रिवर। अक्सर पूछी जाती है कि पोंग झील किस नदी पे है? तो ये व्यास रिवर के ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर है? ये व्यास रिवर के ऊपर है। यहाँ पे करेरी लेक रखा है, इससे मिलती जुलती एक और लेक है दैट इज कराली लेक। इससे मिलती जुलती एक और लेक है जिसका नाम है कराली लेक। ये कहाँ पे है? ये शिमला के अंदर है, ठीक है। करेरी कहाँ पे है? करेरी आपकी कांगड़ा के अंदर है, लेकिन जो कराली लेक है ये लोकेटेड है हमारी कहाँ पे? ये लोकेटेड है हमारी डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो पोंग लेक है ये भी इट्स आल्सो अ रामसर वेटलैंड। ये क्या है? एक वेटलैंड है रामसर
जिजैद फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जिजैद फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? देखिएगा, जो हमारी दो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, जो हमारे शेड्यूल्ड एरिया है, जो बिल्कुल ट्राइबल हमारी डिस्ट्रिक्ट्स है, दैट इज़ लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है हमारी, वो क्या है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, यानी कि वो बिल्कुल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वहाँ पे जो है संख्या है। तो जो यहाँ के जो फेस्टिवल्स है ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, और इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट से जो है मोस्टली आपके फेस्टिवल्स जो पूछे जाते हैं। यहाँ पे जिजैद फेस्टिवल की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? लाहौल स्पीति के अंदर। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? लाहौल स्पीति के अंदर। जिजैद फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? लाहौल स्पीति के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ एक और फेस्टिवल जो कि एग्जामिनर पूछता है, और सिर्फ यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये 5 फेस्टिवल आप लिख लीजिएगा जो कि लाहौल स्पीति से पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन ये जिजैद फेस्टिवल हो गया। इसके बाद आप ये लिखिएगा लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी हमारा लाहौल स्पीति के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा आता है हमारा लतारचा फेस्टिवल। लतारचा फेस्टिवल, ठीक है, ये भी कहाँ पे है हमारा? ये भी सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल के अंदर। इसके बाद आता है हमारा गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल, ठीक है, ये भी यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो फोर्थ हमारा आता है दैट इज़ हालदा फेस्टिवल, ठीक है। और इसके बाद एक मेला लगता है पौड़ी मेला। पौड़ी मेला, ठीक है, पौड़ी फेयर, ये सेलिब्रेट कहाँ की जाता है? ये लाहौल स्पीति के अंदर। जिजैद याद हो गया आपको, लोसर फेस्टिवल, लतारचा फेस्टिवल, गोटसी मेला, ठीक है, या फिर गोची इसको हम बोलेंगे, हालदा फेस्टिवल और आपका पौड़ी मेला, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं लाहौल स्पीति से। और यही 5, ठीक है, 5 हो गए। एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 6, इन्हीं 6 में से जो है एग्जामिनर पूछता है लाहौल स्पीति से, ठीक है। तो ये आपको लिख लेने हैं, याद करने हैं। छेसु मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? अभी हमने डिस्ट्रिक्ट की बात करी, ठीक है, अभी हमने जो है रिवाल्सर जो लेक है उसकी बात करी कि रिवाल्सर लेक के किनारे पर ये मेला सेलिब्रेट होता है। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी हमारी यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिवरात्रि, मंडी की शिवरात्रि भी काफ़ी फेमस है जो कि एग्जामिनर पूछता है। इसका जो ग्राउंड है वो अक्सर पूछा जाता है कि मंडी की शिवरात्रि किस ग्राउंड में जो है सेलिब्रेट की जाती है? दैट इज पंडल मैदान, पंडल ग्राउंड के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, क्यारदा दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये जो है पूछी जाती है ये घाटी, ठीक है। जो क्यारदा दून घाटी है ये लोकेटेड है सिरमौर के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है? सिरमौर के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सोलन से आपको 2 घाटियाँ याद करनी है। एक तो है आपकी कुनिहार घाटी, कुनिहार घाटी दैट इज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा एक आती है आपकी सपरून वैली। सपरून घाटी कहाँ पे है? सपरून घाटी भी हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सरसा घाटी। सरसा घाटी भी कहाँ पे है? ये भी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जो हमारा बीबीएन वाला एरिया है, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये किस घाटी के अंतर्गत आते हैं? ये सब जो है हमारे सरसा घाटी के अंदर आता है, ठीक है। तो क्यारदा दून हमने यहाँ से देख लिया, क्यारदा दून कहाँ की है? सिरमौर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलग है, नेशनल पार्क अलग है। हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश तो कितने हैं? 5 है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 5 नेचुरल जो है आपके नेशनल पार्क्स है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है तो सबसे बड़ी जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है किब्बर। कौन है? किब्बर जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका जो एरिया है वो है 1400 किलोमीटर स्क्वायर का, 1400 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। लोकेटेड कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लोकेटेड है लाहौल स्पीति के अंदर। लाहौल स्पीति क्या है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो जिला है वो लाहौल स्पीति है। तो यहीं से आपको याद कर लेना है कि एसी में क्या है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपके जो भी जंगली जीव है, जानवर है, ठीक है, या पेड़ पौधे हैं, उनके संरक्षण के लिए होती है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इसके बारे में पूछा जाता है। ये आया था 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। इसी की तरह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और वाइल्ड लाइफ डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को। ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? 3 मार्च को। किब्बर तो हो गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन सबसे छोटी भी पूछा जा सकता है, तो सबसे जो छोटी है, जो स्मॉलेस्ट है, वो कौन सी है? वो है शिल्ली।
चिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सबसे छोटी है, ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड है हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें रेणुका जी, रेणुका जी कहाँ पे है, रेणुका जी झील अभी हमने डिस्कस किया, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, प्राकृतिक झील है, ठीक है। रेणुका जी एक क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कहाँ पे है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी है सिरमौर में, सिरमौर में है आपकी चूड़धार सेंचुरी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और आप लिख लीजिएगा सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क इंडिया का क्या है, पहला जो है फॉसिल पार्क है, इंडियाज फर्स्ट फॉसिल पार्क, भारत का पहला जीवाश्म उपवन है ये, कहाँ पे, सुकेती सिरमौर के अंदर। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में हमने अभी बात कर ली। चंबा से जो है एक पूछी जाती है, दैट इज कुगती, कुगती कहाँ पे है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 130 क्वेश्चन, बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी, बुशहर जो रियासत थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, प्रद्युमन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कैपिटल कहाँ पे थी इसकी, इसने जो कैपिटल इसको बनाया था दैट इज कामरू, कैपिटल कहाँ बनाया था, कामरू। बाद में जो है इसकी कैपिटल चेंज कर दी गई थी दूसरे राजा द्वारा, इसकी जो कैपिटल थी वो सराहन बना दी गई थी बाद में, लेकिन जो फर्स्ट इसकी कैपिटल थी वो थी कामरू। इस रियासत का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा था राजा केहरी सिंह, राजा केहरी सिंह, केहरी सिंह, केहरी सिंह से 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं और पूछता है एग्जामिनर केहरी सिंह का, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा राजा था इसका, जो हमारी बुशहर प्रिंसली थी, बुशहर रियासत थी। एक तो इसका जो अदर नाम था दैट इज अजान बाहू। क्वेश्चन क्या आता है कि अजान बाहू के नाम से किस राजा को जाना जाता था, तो अजान बाहू के नाम से जाना जाता था राजा केहरी सिंह को, जो कि बुशहर रियासत के राजा थे। और इसके अलावा जो इनका अदर नेम था दैट इज छत्रपति, ठीक है। इनको छत्रपति की उपाधि दी गई थी। छत्रपति की उपाधि किसने दी थी, तो औरंगजेब ने, औरंगजेब ने इनको जो है छत्रपति की उपाधि दी थी। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो लवी मेला है हमारा, ठीक है, रामपुर बुशहर का जो लवी मेला है वो उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो राजा केहरी सिंह द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। लास्ट जो राजा थे बुशहर रियासत के उनका नाम था राजा पदम सिंह, ठीक है। प्रद्युमन फर्स्ट थे और पदम सिंह कौन थे, अंतिम राजा थे बुशहर रियासत के। द कैपिटल ऑफ जसवां प्रिंसली स्टेट, जसवां जो थी उस रियासत की राजधानी क्या थी, तो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी राजपुरा, ठीक है। जसवां रियासत की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई, तो पूर्वचंद द्वारा, इसकी जो स्थापना थी वो पूर्वचंद द्वारा की गई। इसकी जो कैपिटल थी वो राजपुरा में थी। कांगड़ा से टूटकर जो फर्स्ट रियासत बनी थी वो कौन थी, वो जसवां रियासत ही थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कांगड़ा से टूटकर पहली रियासत कौन सी बनी थी, इंडिपेंडेंट रियासत जो बनी थी बाद में, दैट इज जसवां। रघुपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में रघुपुर फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, रघुपुर फोर्ट है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। मंडी से पूछा जाता है तो मंडी में है कमलागढ़ फोर्ट। मंडी में कौन सा फोर्ट है हमारा, कमलागढ़ फोर्ट। कमलागढ़ फोर्ट कहाँ पे है, मंडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊना से, तो ऊना में है हमारा सोला सिंगी फोर्ट। और इसके अलावा सोलन में बहुत सारे फोर्ट है आपका, नालागढ़ फोर्ट हो गया, रामसर फोर्ट हो गया, इसके अलावा मलवण फोर्ट हो गया आपका, बनासर फोर्ट जो कि एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है, बनासर फोर्ट कहाँ पे है, तो बनासर फोर्ट आपका कामली विलेज है सोलन में, ठीक है, उसके पास में है। नेक्स्ट देखिएगा, विच पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज पॉपुलरली जो है कॉल्ड एज कविराज। हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे व्यक्तित्व है, लोकप्रिय व्यक्ति हैं जिनको कविराज के नाम से जाना जाता था, तो ये है पंडित पद्मदेव। कौन है, पंडित पद्मदेव। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वाईएस परमार कौन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है, डॉक्टर वाईएस परमार, ठीक है। डॉक्टर वाईएस परमार के नाम पे ही एक यूनिवर्सिटी भी है, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है नौणी के अंदर। नौणी कहाँ पे, हमारा सोलन, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, नौणी सोलन के अंदर लोकेटेड है। हिमाचल सड़क परिवहन निगम की स्थापना जो है कब की गई थी, या फिर किस वर्ष जो है ये अस्तित्व में आया था, तो हमारा हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट जो कॉरपोरेशन है ये 1974 में बना था। कब बना था, 1974। कई बार डेट भी पूछी जा सकती है, तो 2 अक्टूबर 1974 में ये बना था। देखिएगा, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1958 में, ठीक है। सबसे पहले जो इसको फाइंड आउट किया गया था वो 1958 में फाइंड आउट कर दिया गया था, इसको बना दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लस रेलवे द्वारा जो है एक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाया गया था, दैट इज मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, MKTC, मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। लेकिन इसको बाद में जो है हिमाचल गवर्नमेंट में मर्ज कर दिया गया और इसको 2 अक्टूबर 1974 से जो है किस नाम से जाना जाने लगा,
हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट यही है, लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के। ठीक है, डेली वीडियो आएगी, डेली इसी चैनल पे आपको जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ के लिए जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैं पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मंडे टू सैटरडे डेली जो है 7 बजे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे डेली आपको क्लास मिलेगी 7 बजे। संडे को हम क्या करेंगे, संडे को जो मंडे टू सैटरडे हमने पढ़ा है उसका मैं एक मर्ज पीडीएफ बना दूंगा। ठीक है, 6 के 6 लेक्चर का एक सिंगल पीडीएफ बना दिया जाएगा, उसको पूरे को हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, और मैं दावे से कह सकता हूँ अगर आपके किसी भी कोई भी आने वाला एग्जाम है हिमाचल का, और अगर आप इन लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, ठीक है, जब तक इसका लास्ट लेक्चर होगा, तो जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं लेक्चरों में से आएंगे। ठीक है, लगभग 90% क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश के हो चाहे इंडिया जीके के हो, अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं लेक्चर्स में से आपको देखने को मिलेंगे। चितकारा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। चितकारा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये लोकेटेड है हमारी कालू झंडा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, कालू झंडा के अंदर लोकेटेड है। कालू झंडा है हमारा कहाँ पे, बद्दी के पास, सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है, सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहीं पे जो है 2-3 यूनिवर्सिटियाँ हैं यहाँ पे कालू झंडा में। आपकी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी होगी, IC यूनिवर्सिटी होगी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कालू झंडा के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, एक मानव भारती यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे है, वो लाडो सोलन के अंदर लोकेटेड है, लाडो विलेज। और एक और जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, जो या फिर एग्जामिनर ने पूछी है बहुत बार, वो है इंडस यूनिवर्सिटी। इंडस यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये आपकी बाथू के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे, बाथू के अंदर। ये आज के लिए बस इतना ही आज का लेक्चर था। ठीक है, पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। ठीक है, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए अच्छा कंटेंट, ठीक है, जो रिलेवेंट है, जो एग्जामिनर पूछता है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो उतना ही आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।